प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोई जो है मध्य प्रदेश से और कोई राजस्थान से आया है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल को, अपना नॉलेज दिखा ले। मैं प्रेमचंद अग्रवाल को 1700 साल पुरानी इतिहास दिखा सकता हूँ, और जितना तुझे नॉलेज है प्रेमचंद, उससे ज्यादा नॉलेज उत्तराखंड के बारे में मुझे है। 1700 साल पहले 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने गढ़पाल की स्थापना की थी, गढ़ देश की स्थापना की थी। 1520 से पहले राजा अजयपाल पवार ने गढ़पाल बनकर 52 जोड़ों को जीता था। तब तुम अग्रवाल कहीं नहीं थे। नमस्कार, मैं हूँ के.एस. परिहार और ये दिलाराम चौक। जिस प्रकार कुछ दिन पहले से सरगर्मी चल रही कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने पहाड़ियों को गाली दी, पहाड़ियों का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, तो यहाँ पर गौरव सेनानी, अन्य सैनिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन विरोध में दिलाराम चौक पर आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ का जो हमारे स्वाभिमान की बात है वो केवल पहाड़ी एक शब्द से नहीं है। ये इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने केवल 5% हिस्से पर खेती की, 95% जंगल छोड़े, जिससे पर्यावरण बचा रहा। जो आज मैं स्वयं कुंभ नहा के आ रहा हूँ तो गंगोत्री से गंगा सागर तक पहुंचती है आप लोगों के बदले। आप पर्यावरण के रक्षक हैं। सारे देश को ये सोचना चाहिए कि आज 66,000 से भी अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान भी किया। तो क्या गंगा एक खोज नहीं है? क्या कलयुग में जैसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ कि 10,000 वर्ष तक ही जल रहेगा, तो क्या आप जल के संरक्षक नहीं है? तो क्या अगला विश्व युद्ध भी जल को लेकर होगा? तो केवल सर आप केवल स्वाभिमान की बात है या फिर ये देश के लिए, समस्त देश के लिए एक सामरिक महत्व की भी बात है? साहब, ये स्वाभिमान की बात जरूर है, और प्रदेश के मंदिर में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्होंने हम पहाड़ियों को कहा कि साले, ये जिससे बुरा शब्द और कोई हो नहीं सकता है। उसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोई जो है मध्य प्रदेश से और कोई राजस्थान से आया है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल को, अपना नॉलेज दिखा ले। मैं प्रेमचंद अग्रवाल को 1700 साल पुरानी इतिहास दिखा सकता हूँ, और जितना तुझे नॉलेज है प्रेमचंद, उससे ज्यादा नॉलेज उत्तराखंड के बारे में मुझे है। 1700 साल पहले 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने गढ़पाल की स्थापना की थी, गढ़ देश की स्थापना की थी। 1520 से पहले राजा अजयपाल पवार ने गढ़पाल बनकर 52 जोड़ों को जीता था। तब तुम अग्रवाल कहीं नहीं थे। किस तरह से हम पहाड़ी हैं, हम उस समय भी पहाड़ी थे, आज भी पहाड़ी है। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुमने मोदी के कंधे में रह के पहाड़ियों को गाली दी है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा हमारे स्वाभिमान है मरना। हम पहाड़ी मरना जानते हैं, झुकना और गालियां नहीं जानते हैं। हमें अपने पहाड़ से प्रेम है। हम प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है, हम प्रेमी पहाड़ के हैं। सर, जिस प्रकार आपने वक्तव्य दिया प्रेमचंद अग्रवाल अपने को, क्योंकि वो प्रवासी आजादी के बाद के आए हुए, और जो हम लोग आजादी से पहले का जो उन्होंने क्लेम किया कि आप लोग भी मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य क्षेत्रों से आए औरंगजेब के समय पर, ये बात। लेकिन तब प्रजातंत्र नहीं था, अंग्रेज भी नहीं थे, और उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ, प्रजातंत्र आया, राज्य बने, फिर पृथक राज्य भी बना। तो इस आधार पर वो इसलिए क्लेम कर रहे हैं कि आज आप देखोगे हम पहाड़ियों की वजह से, चाहे ये राजपुर दिलाराम चौक हो, घंटाघर हो, राजपुर रोड हो, या बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी जगह, आप बताइए किसके कब्जे में? जी, कोई और बता। हाँ, आइए जरा नजदीक आए। पहले अपना परिचय सर। वरिष्ठ आप सैनिक हैं या समाज सेवी? मैं कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी हूँ जी। मैं असम राइफल मेरी फोर्स है जी, और आज सैनिक बल के भी लोग यहाँ पर काफी आए हैं। बहुत सारे हैं जी। असम राइफल के काफी कुछ आए हैं। मुझे खुशी हुई जब मैंने देखा इनको यहाँ पे है, तो मुझे जो है काफी अच्छा लगा। तो आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं,
ये अभी जो है बहुत बेहतरीन माहौल जो है उत्तराखंड के अंदर बन रहा है। अभी हमें अपने स्वाभिमान के लिए सबको एकजुट करना है, एक साथ रह करके हम सक्षम है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और सक्षम है। हमारे अंदर काबिलियत है, बशर्ते है कि हम आगे आकर के अपने आप को दिखाएं कि मैं इस काम के लायक हूं। तो इसलिए मेरा निवेदन सभी से है कि उत्तराखंड को बने हुए इतने दिन बाहरी लोग हम पर जो है राज कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं पर जो है कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी जो है कमजोरी है, इस कमजोरी को हमें दूर करना होगा और सामने आना होगा। यहाँ अपनी जनता के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमने देश की सेवा की है, हम जानते हैं जब हमने देश की सेवा की है तो हम अपने प्रदेश की सेवा भी कर सकते हैं और अपने लोगों की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो अभी उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारे माननीय लोग हैं उनको भी हमारे इस माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप दुराचार का प्रयोग मत करें, गंदी भाषा का इस्तेमाल मत करें, एक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल मत करें। और जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी अच्छे लोग नहीं है, आपको वोट नहीं मिलने वाली आगे। हम बता देना चाहते हैं कि हम अब आगे आ चुके हैं, अब हम आपको जो है वोट नहीं लेने देंगे और आप जीतेंगे नहीं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप किसी भी हालत में अपने क्षेत्र में जीत नहीं सकते हैं। अगर जीतना है तो आप आके देखिए, आप पहाड़ियों के आगे जो है सामने आकर के अपनी जो है काबिलियत को दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। मेरा अगला प्रश्न जो अधूरा रह गया था, जैसे घंटाघर, राजपुर रोड या ये स्थानीय बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सब बाहर वालों के हाथों में है। कहीं वो कि आप भी राजस्थान से चल के आए हैं, जो आजादी से पहले औरंगजेब के समय की घटना है, हम लोग भी आए हैं, सबको मिलाकर कहीं उन्हें डर तो नहीं है कि उत्तराखंड में भू कानून बन गया, कोई ऐसी व्यवस्था बन गई, उत्तराखंडी जग गया तो हमारा क्या होगा? अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कहीं एक तरह से गेम प्लान तो नहीं चल रहा? देखो, इसमें गेम प्लान भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया हम तो नौकरी के चक्कर में रहे, अपने काम के चक्कर में रहे, लेकिन लोगों ने इसी बीच जो है आकर के जमीन ली है। हम भी दोषी हैं इसके लिए, ये हम भी दोषी हैं कि हमने अपनी जमीन दूसरे को दी है। तो ये इस तरीके का जो है हमें हरकत अभी समझ में आ रहा है। अभी जब भू कानून की बात आई तो भू कानून जो है आपको ये बहुत गहन विषय है, इसको जनता के सामने देना चाहिए एक्चुअली। और अपनी जमीन जितनी भी हमने जो है दूसरे को दे दी है, उस जमीन को लेने का हमें प्रयास करना चाहिए और आगे आकर के जो है हमको जो है जनता को बताना पड़ेगा कि इस तरीके की कमजोरियां हैं। अभी हमें अपनी जगह जमीन को जो है वापस लेना है और उसको जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लेना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कांडली क्षेत्र के गौरव सेनानी हैं, आप सर नाम बताइए एक बार कैमरे पे अपना। धन्यवाद साहब आपका। मैं ऑनरी कैप्टन कुलदीप सिंह नेगी जी। मैं बिलासपुर कांडली में वर्तमान समय में रहता हूँ जी जी। तो सर मेरा प्रश्न ये है, जिस प्रकार से यूसीसी लाया गया, एक साल में जो मजदूर भी यहाँ आया होगा उसे भी यहाँ की नागरिकता मिल गई, तो यूसीसी बनाम प्रेमचंद्र बनाम रितु खंडूरी बनाम जो ओरिएंटेड केंद्र से लेकर यहाँ तक ओरिएंटेड करके एक विशेष ये कहिए कि एक विशेष कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसके दम पर वो बोल पाए, ताकि पहाड़ी का स्वाभिमान छीन जाए, पहाड़ी पहाड़ी ना रहे। कोई उत्तराखंड की अलग राज्य की जो स्थापना हुई थी उसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जल, जंगल, जमीन जैसे प्रश्न हाशिए पे नहीं रख दिए जाएंगे। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण फैसले ये सारे। एक तो आपने लिव इन रिलेशनशिप वाला जो एक परमिशन दिया है, माना कोई उत्तराखंड से बाहर का लड़का और लड़की यहाँ पर 1 साल तक रहती है, उनकी कोई संतान होती है, क्योंकि आपने परमिटेड तो कर दिया आपने, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को आपने बिल्कुल ऑथराइज कर दिया, अथॉरिटी दे दी उनको, और उनकी जो संतान होगी वो जाहिर है कि 1 साल बाद वो यहाँ का मूल नागरिक माना जाएगा। यहाँ आइए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 1 साल में यहाँ का मूल नागरिक बन जाएगा और उसके बाद उसके सारे अधिकार यहाँ के हो जाएंगे और हमारी जो संस्कृति है उसका तहस नहस जैसे आप देख रहे हैं बाहर के लोगों से किया जा रहा है, वो बखूबी होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपने अथॉरिटी दे दी। हम लिव इन रिलेशनशिप वाले का बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरे में अगर कोई आदमी हमारे पहाड़ को ललकार रहा है
पहाड़ियों को साला बोलकर एक मंदिर रूपी सदन के पटल से पुकारता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर पहाड़ी अभी भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। सर, आपको मालूम है कि प्रेमचंद अग्रवाल के आलीशान होटल जंगल किनारे कहीं बन रहे, जंगलों का दोहन हो रहा है, पहाड़ों का विनाश हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल पहाड़ी स्वाभिमान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण से गंगा, उसकी सहायक नदियों और उसका अस्तित्व, पहाड़ी क्षेत्र और भी है, हिमाचल है, उनकी नदियां बहुत शॉर्ट क्षेत्र को पार करते हुए पंजाब के रास्ते अरब सागर में चली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की नदियां बहुत छोटा आसाम का चक्कर काटते हुए बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। अकेला उत्तराखंड एक ऐसा मुकुट है जिसकी गंगा और उसकी सहायक नदियां पूरे आधे हिंदुस्तान का चक्कर काटकर गंगा सागर तक जाती है। इसलिए आपका अस्तित्व केवल पहाड़ी बोलना, पहाड़ तक सीमित नहीं, बल्कि गंगा एक खोज है जो गंगा सागर तक जाती है। उसके अस्तित्व का सवाल है, पर्यावरण का सवाल है, पूरे देश का सवाल है। यदि पहाड़ नहीं रहे, पहाड़ का प्रहरी नहीं रहा, तो इसका पर्यावरण भी नहीं रहेगा, इसकी सभ्यता भी नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी, तो आखिर गंगा तो हरिद्वार आकर ही सूख जाएगी। तो फिर जो कुंभ में अभी दावा कर रहे हैं 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके, तो क्या एक भव्य विरासत भविष्य के लिए एक खतरनाक चुनौती नहीं है? इसलिए भी केंद्र सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट रखने वालों को तुरंत उत्तराखंड से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, यूसीसी में सुधार करना चाहिए और एक बेहतर भू कानून, जिस प्रकार से अरुणाचल आसाम के सेक्टर्स में 6A शेड्यूल लागू है और जिस प्रकार से यहाँ जौनसार क्षेत्र में कानून लागू है 5A शेड्यूल की तरह, ऐसा एक मजबूत कानून बनाना चाहिए जिससे वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, अभी भव्य भीड़ को देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल या अन्य सभी सैनिक संगठनों के सैनिक परिवारों के लोग यहाँ पर आए हैं। तो इस तरफ लगाइए, जरा चलते हैं अपने अभी गौरव सेनानी की तरफ, आइए। गौरव सेनानी संगठन और उसके सहयोगी दल भारतीय सैनिक दल अध्यक्ष बड़े संगठन, मैं भी प्रवक्ता केएस करेगा। तो सैनिकों का संचालन करते हुए अध्यक्ष महावीर राणा और उपाध्यक्ष मनमोहन। स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जागना बहुत जरूरी है। वीर नारियों एवं आश्रित परिवारों का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हमारे आंदोलन पर यहाँ पर पहुंचे हैं और जो शब्द कहे, जो वाक्य कहे, उसका विरोध करने के लिए। और हम उत्तराखंड सरकार को मांग करते हैं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करे, उनकी सदस्यता विधानसभा से बर्खास्त की जाए। इसके लिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सदस्यता बर्खास्त करो, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सदस्यता बर्खास्त करो।